चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहली बार हर बूथ की रिकॉर्डिंग होगी। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर चुनाव होंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मोदी को आतंकी कहने पर खड़गे को ईसी का नोटिस। कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान पर सफाई भी दी थी। शाह बोले, राहुल के साथ रहकर भाषा बिगड़ी। चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा ने आज पीएम मोदी को आतंकी कहने के मामले में चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की थी। क्या वोट में बदलेगी थलापति के रोते चिल्लाते फैंस की भीड़? फैन क्लब बना पार्टी। लोग बोले, जान भी देंगे। स्टालिन या बीजेपी, किसे नुकसान? तमिलनाडु के चेन्नई का टी नगर। एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय का शाम 4 बजे रोड शो था। तैयारी सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग, स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के मंच। विजय को देखने के लिए सुबह से फूल माला लिए सड़कों पर लोग जुटे थे। मुस्लिम बहुल 6 जिले ममता को अजेय बनाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की आधी सीटें यहीं से आती हैं। क्या ममता के चिकन नेक पर शिकंजा कसेगी बीजेपी? तारीख 25 फरवरी 2026। तमिलनाडु के श्रीवैकुंठम में रैली के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में हैं, ट्रंप के कहने पर काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए फैसले लेते हैं। तमिलनाडु के करूर में सोमवार को एनडीए उम्मीदवार और पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर के प्रचार के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई। वहीं राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की जनसभा में आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के चलते एआईएडीएमके नेतृत्व ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और भाजपा उसी के सहारे तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के पोन्नेरी विधानसभा क्षेत्र के पंचट्टी इलाके में चुनावी माहौल तेज हो गया, जहां विजय ने भव्य रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने जनता से समर्थन मांगते हुए अपनी पार्टी की नीतियों और वादों को विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस साल उनकी कथित खेला राजनीति का अंत तय है तथा जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जोरदार रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक जुटे, जबकि भाजपा नेता नितिन नवीन तमलुक एगरा और केशियाड़ी में रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। झारखंड राज्य में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों, डीसी को सतर्क रहने और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पूरे राज्य की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया गया है और इस मामले में उनकी पार्टी चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कूच बिहार में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा और तंज कसा कि मोदी के खाने के दांत अलग हैं
और दिखाने के अलग, साथ ही महिला आरक्षण पर सरकार को सिर्फ दिखावटी बताया। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर जारी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में लगातार चौथे दिन लू चल रही है और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। प्रयागराज में तापमान 44.6 डिग्री और नौगांव में 44.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में सबसे ज़्यादा 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ और ये देश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है और गुवाहाटी में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेदिनीपुर में कहा कि बंगाल में कुछ लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बाबर की नहीं, और ऐसे बयान असम में देंगे तो कार्रवाई होगी। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर भर के टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे पहलगाम हमले की बरसी पर टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास किसी भी संभावित आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी की जनसभा में टीएमसी पर वोट बैंक के लिए मदरसों को 6,000 करोड़ रुपए देने और बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उन्हें अपने 15 साल के शासन का हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर विकास की अनदेखी और वोट बैंक के लिए मदरसों को 6,000 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाते हुए बंगाल की बर्बादी के लिए 15 साल का हिसाब मांगा है। ईरान अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ट्रंप की चेतावनी। ईरान के पास अब आखिरी मौका, समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरा देश तबाह। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ईरान ने वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की बांग्लार युवा साथी योजना के तहत 1,500 रुपये की पहली किस्त जारी होने पर महिलाओं ने कहा कि उन्हें पैसों से ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। वहीं 3.15 करोड़ की आधी आबादी को साधने की इस कोशिश पर दुर्गापुर की मोमिता जैसी कई महिलाओं ने नाराज़गी जताते हुए रोजगार की मांग की है। योगी बोले, बंगाल में सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाएंगे इनसे। डरिए मत, गोमाता को कटने, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।